आज हम स्टडी करेंगे मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन या काइनेटिक को। मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन होती क्या है और यहाँ पे हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन डिराइव की गई है एंजाइम्स की काइनेटिक को एक्सप्लेन करने के लिए। एंजाइम्स की काइनेटिक या एंजाइम्स की रेट को एक्सप्लेन करने के लिए डिराइव की गई है। और हमें पता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो एंजाइम्स के थ्रू हो रहे होते हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस फॉलो करते हैं मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन को। इसलिए यहाँ पे हम मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करती है। और हमें पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉलो करते हैं ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। तो इस इक्वेशन के ज़रिए मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन के ज़रिए हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉलो करते हैं ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। मिकेलिस और मेंटन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एंजाइम्स को स्टडी किया और इन्होंने एंजाइम्स की काइनेटिक या एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन ड्राइव की कि जिसे कहते हैं मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन या काइनेटिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को और वाई एक्सिस पे लिया रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी को। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। एक ख़ास कंसंट्रेशन के बाद रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी। चाहे हम जितनी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें, रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी और रिएक्शन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। इस कंसंट्रेशन पे जो वेलोसिटी होगी उससे कहते हैं वी मैक्सिमम, यानी कि उस कंसंट्रेशन पे रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ भी करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, रिएक्शन उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। ऐसा होता क्यों है, क्यों एक ख़ास कंसंट्रेशन पे जाके जो है रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करती। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम्स हैं। ठीक है, हमने रिएक्टेंट डाला, उसने थोड़े से एंजाइम्स को फिल कर दिया। ठीक है, तो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने थोड़े से रिएक्टेंट और इंक्रीज़ किए। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और इंक्रीज़ की तो उसने थोड़े से और एंजाइम्स को फिल कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे एंजाइम ज़्यादा फिल करते जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे अनफिल्ड एंजाइम्स फिल होते जाएंगे और रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो होता क्या है कि एक ख़ास कंसंट्रेशन पे जाके सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। ठीक है, सारे एंजाइम्स फिल हो जाएंगे। ये वो कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि इस कंसंट्रेशन से आगे अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे भी रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि तमाम के तमाम एंजाइम्स फिल हो चुके हैं। हमारे पास कोई एंजाइम्स ही नहीं जहाँ पे जाकर रिएक्टेंट बाइंड करेगा और रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा या वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए खास कंसंट्रेशन पे जाके जो रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्शन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। इस मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं वी मैक्सिमम। अब इस फार्मूले में रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू वी मैक्सिमम इंटू सी ओवर के एम प्लस सी। इसमें वी मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम हमें पता चल गया कि वी मैक्सिमम क्या है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है। क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और के एम क्या है, के एम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ को, जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होता है उसे कहते हैं के एम। के एम वेलोसिटी को नहीं कहेंगे, ठीक है, के एम वेलोसिटी को नहीं कहेंगे, के एम कहेंगे उस कंसंट्रेशन पे जिस पे हाफ वी मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, उस कंसंट्रेशन कहेंगे जहाँ पे हाफ वी मैक्सिमम आ रहा है। के एम वेलोसिटी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि के एम जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। तो बाज़ का स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि के एम वेलोसिटी को कहते हैं, तो के एम वेलोसिटी को नहीं कहते हैं, के एम उस कंसंट्रेशन को कहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होता है, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं के एम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंसंट्रेशन है 1 2 3 6 7 8। ठीक है, ये वेलोसिटी है 10 20 60 70। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, और एक ख़ास कंसंट्रेशन पे
रिएक्टेंट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। इस खास कंसंट्रेशन पे जब वेलोसिटी आती है उसे कहते हैं वी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इससे अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज भी करेंगे तो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। रिएक्शन उसी खास वेलोसिटी के साथ, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जाके वी मैक्सिमम हाफ वी मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो के एम इजिकल टू हाफ वी मैक्सिमम, यहाँ पे आके हाफ वी मैक्सिमम आ रहा है। ये किस कंसंट्रेशन पे आ रहा है? 2 पे। तो के एम क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, के एम ये वेलोसिटी नहीं होगी, के एम क्या होगा? ये कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन किस कंसंट्रेशन पे के एम आ रहा है? 2 पे। के एम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। के एम की कैलिस-मेंटेन इक्वेशन में अपनी एक इम्पोर्टेंस है। एक तो ये कि हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक के एम होता है। तो के एम से पता लगवा सकते हैं कि कौन सा एंजाइम है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, एंजाइम आइडेंटिफिकेशन। सेकेंडली, के एम से हम पता कर सकते हैं कि किसी एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। किसी एंजाइम का वी मैक्सिमम हम के एम से पता लगवा सकते हैं। थर्ड ये कि ये सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ एफिनिटी को बताता है। ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ इंटरेक्शन कितनी है, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है। यानी कि अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इजीली बाइंड कर जाएगा। सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर हम सबस्ट्रेट की कम कंसंट्रेशन भी डालते हैं तो एंजाइम के साथ जल्दी बाइंड कर जाएगी और रिएक्शन भी जल्दी हो जाएगा। और अगर एफिनिटी कम है, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड करने की एफिनिटी कम है, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी कम है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जल्दी बाइंड नहीं करेगी। सबस्ट्रेट की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डालेंगे तभी जाके वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। तो के एम हमें 3 चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो के एम से हम एंजाइम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्या दूसरा, एंजाइम्स की हम मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा ये कि के एम हमें सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ एफिनिटी को भी बताता है। यानी कि अगर सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, एफिनिटी ज़्यादा है तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट जल्दी से एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। सबस्ट्रेट की कम कंसंट्रेशन भी डालेंगे तो सबस्ट्रेट जल्दी से एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगी। सबस्ट्रेट जल्दी से एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगी और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगी उतनी जल्दी के एम आएगा और उतनी जल्दी ही मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी हमारे पास। ये किस पे है? अगर एफिनिटी ज़्यादा है। और अगर सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ एफिनिटी कम है तो क्या होगा कि कम कंसंट्रेशन डालेंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जल्दी बाइंड नहीं करेगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तभी जाके वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। हाई कंसंट्रेशन पे जाके वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगी तो उसका के एम भी ज़्यादा होगा। जाहिर है हाई कंसंट्रेशन पे उसका के एम आएगा और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी हाई कंसंट्रेशन पे जाके आएगी। ये है अगर एफिनिटी कम होगी, अगर सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड करने की एफिनिटी कम होगी तो क्या होगा कि के एम ज़्यादा होगा। ठीक है, और वी मैक्सिमम भी ज़्यादा कंसंट्रेशन पे आएगा। ठीक है, और अगर एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, जल्दी से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगी तो के एम भी कम होगा और वी मैक्सिमम भी कम कंसंट्रेशन पे ही आएगा। ठीक, तो क्या मतलब हुआ कि अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो के एम की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगर एफिनिटी कम है तो के एम की वैल्यू ज़्यादा होगी। एफिनिटी ज़्यादा है तो के एम कम कंसंट्रेशन पे आ जाएगा। अगर एफिनिटी लो है तो के एम ज़्यादा कंसंट्रेशन पे आएगा। क्योंकि एफिनिटी कम है, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड करेंगी तो सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन डालेंगे तभी जाके ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगी और फिर के एम आएगा। ठीक, तो इस फार्मूले में के एम का रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी के साथ या रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, के एम कम होगा तो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, कब के एम कम हो रहा है? जब एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, एफिनिटी ज़्यादा होगी, के एम कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब के एम ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। के एम कब ज़्यादा हो रहा है? जब एफिनिटी लो है तो के एम की वैल्यू ज़्यादा हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतनी जल्दी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, उतनी जल्दी रिएक्शन होगा और रिएक्शन की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी एफिनिटी कम होगी उतना ही ड्रग को ज़्यादा टाइम लगेगा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में। उसी हमें सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन डालनी पड़ेगी तब जाके वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और फिर
इस वजह से उस रिएक्शन का रेट भी कम आएगा, ठीक है। रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करेगा, एक ख़ास कंसंट्रेशन पे जाके सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तब जाके सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगी और तब जाके रिएक्शन होगा। अफिनिटी कम होगी, Km ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। तो अगर अफिनिटी ज़्यादा होगी, Km कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी का Km के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब हम देखेंगे कि मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस की काइनेटिक्स को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। हमें पता है कि बाज़ औक़ात हमें ड्रग की कम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, कम कंसंट्रेशन पे ही ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे देगी। तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में जो मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगी। रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km। यहाँ पे क्या होगा कि हमने कहा है कि हमें ड्रग की बहुत ही कम डोज रिक्वायर्ड होती है, तो इस सूरत में जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, जब हमें ड्रग की बहुत कम डोज रिक्वायर्ड होती है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, V मैक्सिमम इंटू कंसंट्रेशन ओवर Km। ये इक्वेशन तब आएगी जब हमें ड्रग की बहुत कम डोज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हमें रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कंसंट्रेशन के, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। इनके जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, मेटाबॉलिज्म का रेट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। और जब रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेगा तो Km क्या होगा, कम होगी, ठीक है। Km कम है, इसका क्या मतलब है कि ड्रग की एंजाइम के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, ड्रग की एंजाइम के साथ बाइंड करने की अफिनिटी ज़्यादा होगी, तब भी Km कम होगा और रिएक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि जब हमें ड्रग बहुत कम डोज में रिक्वायर्ड होती है तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में मेटाबॉलिज्म का रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे मेटाबॉलिज्म का रेट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम या ज़्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर। जब हमें ड्रग बहुत कम डोज में रिक्वायर्ड होती है तब रिएक्शन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। तो ऐसा होता किस लिए है, क्यों रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से। तो ड्रग की डोज है वो बहुत कम क्वांटिटी में है और हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। फर्स्ट डोज देंगे ड्रग की तो थोड़े से एंजाइम्स को फिल करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। थोड़ी सी डोज और इंक्रीज़ करेंगे, वो और एंजाइम को फिल करेगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे डोज इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ड्रग एंजाइम फिल करती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ करता जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि हमें ड्रग ज़्यादा डोज में रिक्वायर्ड होती है, कम डोज पे वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दे सकती, तो हमें ड्रग की ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होती है। ज़्यादा डोज देंगे तब जाके वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी, ठीक। तो इस सूरत में क्या होगा, तो इस सूरत में जो हमारे पास मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी। रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू V मैक्सिमम टू C ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे Km नहीं आएगा क्योंकि ड्रग की डोज इतनी ज़्यादा होती है या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि Km ना होने के बराबर होता है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म किसके इक्वल आ जाएगा, V मैक्सिमम के। जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिज्म का रेट
एक मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, मैक्सिमम वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करता रहेगा। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। वो यानी कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वी मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करेगा। तो इस सूरत में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो फॉलो करता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को। तो ऐसा होता है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, ड्रग की डोज इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक ही बार में सारे के सारे एंजाइम्स को फिल कर देती है, ठीक है। जब एक ही बार में सारे के सारे एंजाइम फिल हो जाएंगे तो रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करेगा, ठीक है। ना इससे कम होगी वेलोसिटी, ना इससे ज़्यादा होगी, इसी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करेगा। इनके अगर हम ड्रग इंक्रीज़ भी करते हैं तो भी रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी चुके हैं, क्योंकि एंजाइम सारे के सारे फिल हो चुके हैं। ड्रग इंक्रीज़ करेंगे भी तो हमारे पास और एंजाइम ही नहीं है जहाँ पे जाकर ड्रग बाइंड करेगी और रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो होता है कि ड्रग सारे के सारे एंजाइम्स को फिल कर देती है, तो रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करता रहता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करता है। कांस्टेंट इसलिए कि क्योंकि वेलोसिटी ना तो उससे कम होगी ना उससे ज़्यादा होगी, रिएक्शन उसी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ प्रोसीड करता रहेगा।